कौन प्रेजेंट करना चाहेगा? अस्सलामुअलैकुम। मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट हाँ। करूँ। श्योर सर। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं स्क्रीन विजिबल है? जी सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो कि उसे लिस्ट से मैंने लिया है। इसमें कल हमने एक सिमिलर क्वेश्चन इस तरह का एक सॉल्व किया था, जिसके अंदर बेसिकली हम अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, जिसमें एग्जीक्यूटिव कंसेक्यूटिव एल आ रहे थे, बट वो था स्ट्रिंग के अंदर था। तो आज सिमिलर प्रॉब्लम एक अरे की टाइप की है। अरे के अंदर हमने बेसिकली फाइंड ये करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस अरे के अंदर जहाँ पे भी आ रहे हैं उनका काउंट क्या है। तो हमें एक बाइनरी नम्स की अरे दी गई है। बाइनरी मीन्स के 0 1 इसमें सिर्फ वैल्यूज होंगी और कुछ नहीं हो सकता। और हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस कितने हैं इसके अंदर। अगर हम लोग अरे को जरा विजुलाइज करें, तो पहले दो इंडेक्सेस पे देखें तो 1 1 है, तो यहाँ पे 1 का काउंट 2 है। लेकिन हम दोबारा आए तो फिर 1 1 1 1, 3 दफा 1 आ रहा है। तो ये वाला काउंट हमें रिटर्न करना है बेसिकली, कि क्या कहते हैं कितनी दफा 1 रिपीट हुआ है कंसेक्यूटिवली। तो सिंपल सा क्वेश्चन था अब इसके सोल्यूशन की तरफ मेरा ख्याल मूव करते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और, कि एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं हम लोग। उसके अंदर भी सिंपल है, कोई इतना खास नहीं है। कि ये वाला इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 2 और 3 जो इंडेक्स है उसके ऊपर कंसेक्यूटिव वंस इकट्ठे आ रहे हैं, तो अपने को ने यहाँ पे 2 प्रिंट किया। तो इसके अंदर करना कुछ इस तरह है कि हम लोग ना पहले दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेंगे और अपने पास रख लेंगे, एक काउंट का और एक मैक्सिमम काउंट का। तो पूरी अरे के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे 1 बाय 1 हर एलिमेंट के ऊपर। जहां पे हमें 1 नजर आएगा, हम लोग इस काउंट के अंदर 1 को ऐड कर देंगे। 0 पे इनिशियलाइज किया था, फर्स्ट 1 आया हमारे पास ये वाला, हमने इसकी वैल्यू जो है वो 1 कर दी। तो जब सेकंड एलिमेंट तुम्हारे पास 1 आया, हमने फिर काउंट की वैल्यू कर दी इंक्रीमेंट, तो अब काउंट की वैल्यू इस टाइम पे 2 है। और फिर चेक किया हमने, हमारे पास 0 आ गया। तो जब 0 आता है, फिर हम लोग काउंट को रीसेट कर देते हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें तो मैक्सिमम और सॉरी रीसेट कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन उससे पहले एक काम हम लोग कर रहे होते हैं, हर बार जब हम चेक कर रहे हैं कि इधर हमारा एलिमेंट 1 है या हमारा एलिमेंट 0 है, हम लोग एक मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं। मैक्स का फंक्शन क्या करता है, हर बार ये चेक करता है कि रीसेट, क्योंकि काउंट तो रीसेट हो जाता है, तो मैक्स काउंट हमारी जो स्ट्रीक चल रही है वंस की, वो कितनी है उसको मेंटेन रखने के लिए हम लोग ये मैक्सिमम काउंट के अंदर दोनों का मैक्स ले लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो रिकॉर्ड रहे। तो ये हर दफा चेक होता है। तो इसी तरह हम जैसे पूरी अरे के ऊपर ट्रेवर्स करेंगे, जहाँ पे 1 है इंक्रीमेंट करेंगे, जहाँ पे 0 आता है अगेन इसको रीसेट कर देंगे काउंट को। और मैक्सिमम काउंट के अंदर हमारा जो है वो काउंट स्टोर हो रहा होगा। और एट द एंड जब पूरी अरे को हम लोग ट्रेवर्स कर लेंगे, तो हम लोग जो है मैक्सिमम काउंट को रिटर्न करा देंगे। तो इसके अंदर आई गेस क्लियर है सबको, कोई इशू तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो इसको एक दफा रन भी कर लेते हैं। 1 मिनट, ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूं तो वो बिग ओ एन ही है। स्पेस तो बिग ओ वन ही है, बिकॉज कोई एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग यूज कर नहीं रहे इसके अंदर। तो एक दफा लाजमी, और इससे ये ऑप्टिमाइज को हो नहीं सकता, बिकॉज आपको पूरी अरे के ऊपर ही ट्रेवर्स करना है। तो लाजमी बिग ओ एन तो इसमें
चलेगा ही चलेगा। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट कि हमने ये देखना है कि हमारे पास हाउ मेनी टाइम्स नंबर कितनी बार कंसेक्यूटिव आ रहा है। इज इट ट्रू सर? जी। जी सर। और बिल्कुल। जितने टाइम, बिल्कुल। एवरी टाइम जो हमारे पास नंबर आएगा उसका हम काउंट करते जाएंगे, और एट द एंड हम मैक्सिमम काउंट के साथ हम इसको चेक करके। यप। अच्छा बस सर, इसके यहाँ पे अंदर। ये जो जी जी। इसमें एल्स वाला केस अगर हम नहीं लिखेंगे तो इज इट वर्किंग और नॉट? सर अगर एल्स वाला केस नहीं लिखेंगे तो फिर जो काउंट है वो रीसेट नहीं होगा कभी भी। लेकिन वो चेक कर सकते हैं वैसे हम इसको भी। काउंट रीसेट ना भी हो तो हमें फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मैक्सिमम काउंट को तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। लेकिन नहीं, इसके पीछे क्या है? नहीं। एग्जैक्टली exactly। अगर हम जीरो नहीं लिखेंगे तो वो उसको रीसेट नहीं करेगा सही था। वो बार बार देखें। फर्स्ट टाइम वो आया, लूप चला वन के ऊपर, आपकी काउंट की वैल्यू वन हो गई। सेकेंड टाइम काउंट की वैल्यू वन हो गई। और साथ में मैक्स काउंट की वैल्यू भी हम लोग क्या कहते हैं मेंटेन कर रहे हैं। तो थर्ड टाइम जब आया, जब जीरो इनकाउंटर किया उसने, और दोबारा क्या कहते हैं, अगर ठीक है वन ना सही जीरो मिला उसको, लेकिन काउंट की वैल्यू फिर भी यहाँ पे टू रही है। अब जब थर्ड टाइम उसको इस इंडेक्स पे वन मिलेगा तो काउंट की वैल्यू वो थ्री कर देगा, हालांकि काउंट की वैल्यू यहाँ पे वन होनी चाहिए। तो जब काउंट रीसेट नहीं होगा हमारा तो फिर फायदा नहीं है, फिर वो एक क्या कहते हैं हम लोग ट्रैक नहीं रख पाएंगे। आई गेस यही इस तरह ही वर्क करेगा। एम आई राइट? ओके सर। हाँ ये सर, ये क्वेश्चन बस इतना ही था। तो again अगर किसी ने को प्रेजेंट करना तो कर ले। सर मैं कर दूंगा क्वेश्चन और। हाँ जी सर, श्योर। मैं स्क्रीन अनशेयर कर दूँ? जी सर, आप कर लें। यस। ओके सर। अच्छा, आज का हमारा एक क्वेश्चन है रोटेट एरे। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारे पास इंटीजर्स का एक एरे है नम्स का। रोटेट द एरे टू द राइट बाय के स्टेप्स। रोटेट करें एरे को राइट बाय के स्टेप्स, मीन्स के जो स्टेप्स में दिया है ये इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, वेयर के इज नॉन नेगेटिव। अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ी परेशान वाली बात थी कि भाई नॉन नेगेटिव के ये कैसे हो गया है, क्योंकि नॉन नेगेटिव तो वो माइनस आना चाहिए था। तो फिर मैंने जाके ज़ाहिर बात है गूगल से भी देखा, चैट जीपीटी से भी देखा, तो पता चला कि जो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं वो जो ज़ीरो से ग्रेटर देन जो नंबर्स हैं वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। लाइक ज़ीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। ये मेरे लिए बड़ी शौक बात थी कि ये नॉन नेगेटिव नंबर्स कैसे हो गए। तो तो मैं आपको बता दिया। तो जो भी ज़ीरो से या ग्रेटर नंबर्स हैं वो ये सारे नॉन नॉन नेगेटिव हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स इन नो सिर्फ नॉन नेगेटिव हैं बस। अच्छा, इसमें इसने बोला क्या कि जो थ्री हमारा इंडेक्स है, थ्री इंडेक्स से पहले पहले हमने जो हमारा एरे का जो नम्स है, नम्स का जो एरे है उसको हमने रोटेट करना है, ये इसने बोला इसमें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। ये हमारे पास की लेंथ आ गई। अच्छा, देन हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू के परसेंटेज ऑफ एन। क्योंकि काफी दफा क्या होता है, के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फोर। लाइक इसने बोला ना कि रोटेट करें एरे को राइट राइट बाय के स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास के जो के है वो आया तो फॉर एग्जाम्पल फोर। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास नम्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वन इंडेक्स तक के हैं, लाइक जीरो वन। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये समझिए आपके पास ये दो हमारे पास इंडेक्स के जो नंबर्स हैं, लाइक जीरो वन इंडेक्स इंडेक्स तक पड़े हुए हैं। तो ये सिंपल क्या होगा, ये टू के इक्वल हो जाएगा, जिसके जो के वाला जो स्टेप है ना वो हमारा इसमें वो ठीक हो जाएगा, मीन्स को इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हमने के को मल्टीप्लाई कर दिया, के मल्टीप्लाई बाय के परसेंटेज मॉडुलस ऑफ एन के साथ। अच्छा, फिर हमने क्या किया, नम्स
अब हमने रोटेट करना है नम्स। अच्छा, के हमारा क्या है? थ्री। थ्री इंडेक्स से पहले पहले तक हमने रोटेट करना है उसका। अच्छा, पहले तो इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिवर्स करना था इसको, नम्स को रिवर्स। अच्छा, अब ये रिवर्स होके वैल्यूज इसकी आ गई हुई हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये इसकी रिवर्स होके वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने क्या करना है? रोटेट करना है। अब ये थ्री इंडेक्स से पहले पहले जो सी ये वैल्यूज है ना, इसको हमने रोटेट करना है। के हमारा क्या है? थ्री। थ्री इंडेक्स से पहले पहले। अब ये क्या होगा? 5 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा। अभी फिलहाल हमें इसको इस तरह करना है। ये जब अब जब करने लगा हूं ना, वो उसके अंदर यही होगा कि जो वैल्यूज है ना, जो तेज होके इधर आ जाएंगी। अच्छा, अब देखें, इज इक्वल टू रिवर्स, इसको हम रिवर्स कर देंगे नंबर ऑफ। अच्छा, अब ये वैल्यूज रिवर्स हो चुकी हैं। अब ये लाइक ये है सिर्फ 5, 6, 7। बाकी ये वैल्यूज जो हमने रिवर्स की थी ना, वो अभी इसी तरह ही है। 4, 3, 2, 1। अभी सिर्फ ये वाली सिर्फ वैल्यू रोटेट हुई है, ये वाली, सॉरी, सिर्फ ये वाली वैल्यूज जो जो थी ना, वो अभी रोटेट हुई है। 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1। सिर्फ ये वाली भी हुई है बस। अभी हमने इनको नहीं किया है क्योंकि हमारा जो आउटपुट है वो भी देखें, 1, 2, 3, 4 है। अब हमने ये वाली तो कर ली है रोटेट, अब हमने इनको रोटेट करना है, 4, 3, 2, 1 को भी। तो वो भी सिंपल है। नंबर ऑफ के, जो उसकी के बाद वाली जो वैल्यूज हैं उसको भी रिवर्स कर दें। नंबर ऑफ के, तो ये सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन था। ये हमारा आंसर आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये मॉडुलस क्यों लिए? मॉड्यूलस इसलिए लिया है कि फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल के जो है वो 4 आ जाता, A 4 है फॉर एग्जांपल आ जाता है, लेकिन जो हमारा नम्स है इसका, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 इंडेक्स तक वैल्यूज पड़ी हुई हैं, लाइक नम्स के अंदर ठहरे एक मिनट, ए नम्स, नम्स के अंदर लाइक ये लिस्ट है, इसमें हमारे पास सिर्फ 1, ये 0, 1, ये 1 इंडेक्स तक वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये मॉड्यूल्स ले लिया हमने, इसकी जो इंडेक्स नंबर तो क्या था? 1 इंडेक्स तक हुआ, ठीक है वो तो, ये मीन्स कि इस तरह हो जाएगा, 4 4 मॉडुलस 2, ये इसका इज इक्वल हो जाएगा के, इसलिए ये लिया है, ये आ जाएगा हमारा, इसलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर क्वेश्चन है कि रिपीट कर दें लाइन नंबर 10 से ऑनवर्ड। लाइन नंबर 10 से 13 तक। यहाँ पे, अच्छा 10 वाली में क्या था, हमने इसको रिवर्स किया है। अभी हमारे पास जो नम्स है वो सिर्फ इस तरह ही पड़ा हुआ है, लाइक जिस तरह ये नम्स वाला है ना, 1, 2, 3, 4, मीन्स कि जिस तरह हमारा जो नम्स है वो इसी तरह पड़ा हुआ, 6, 7। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया है। रिवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, मीन्स कि ऐसे ऐसे वैल्यूज होंगी, लाइक इस तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये हमारे पास रिवर्स के अंदर इतना ये काम हो गया है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, नम्स जिसके अंदर लिस्ट ऑफ, मैंने के इज इक्वल टू रिवर्स, के के हमारे पास क्या था? थ्री। थ्री इंडेक्स से पहले पहले। अब ये इसमें मैंने इधर फिर रिवर्स किया, के हमारे पास कितना? 3 इंडेक्स से पहले यहाँ तक होगा। ये 5 फिर यहाँ पे आ जाएगा, 6 फिर इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, मीन्स कि हमारे पास ये आ जाएगा 5, 6, 7। लेकिन ये वाली वैल्यूज अभी चेंज नहीं हुई, ये वाली अभी तक, ये 4, ये अभी इसी तरह की इसी तरह आएगी।
अच्छा ये भी हो गया। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। अच्छा, जब ये भी हो गई हमारे पास 5, 5, 6, 7, 1, 4, 3, 2, 1, ये हमारे पास इधर तक आ चुका है। ये के हमारे पास क्या था अगेन, जो हमारे पास 3, ये सिर्फ यहाँ तक हमारी वैल्यूज हुई है बस, अभी रिवर्स यहाँ तक। अब हमने जो के बाद वाली जो वैल्यूज थी लाइक 4, 3, 2, 1, इसको भी हमने रिवर्स करना है। ठीक है, बाद में हमारा जो फाइनल जो आ जाएगा वो हमारा आएगा 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4। मीन्स के 1 वाला इधर आ जाएगा, 2 वाला भी ऐसे होगा, 3 वाला भी, 4 वाला भी ऐसे होके ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। अब क्लियर। जी सर क्लियर है। ओके सर। ओके सर, मेरी तरफ से इतना ही था अभी। ओके, तो कोई और पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करना चाहेगा? अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर विजिबल है। यस सर। अ, ये क्वेश्चन है लिस्ट में 134 नंबर, गैस स्टेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन पहले प्रेजेंट किया हुआ है हमारे सेशन में? आई थिंक ये नहीं हुआ। नहीं, ये नहीं हुआ और। जी, यहाँ पे ना लिस्ट के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। ये सर मैंने इसको आज प्रिपेयर किया था इसको, ये वाली क्वेश्चन को। अ, चलिए आप अच्छा, कर तो ये लेंगे। आपने प्रेजेंट करना है? जी, वो कल, मैं कल का सोचा था, कोई नहीं कर लें, कोई मसला नहीं। सर ये ना शीट अ, शेयर्ड है, ये दूसरे सेशन में भी सेम शीट यूज़ हो रही है, तो अगर ये क्वेश्चन दूसरे सेशन में प्रेजेंट हुआ है इसलिए उनका ना, जिन्होंने प्रेजेंट किया था उनका नाम इधर लिखा हुआ है, तो ये एक ही शीट यूज़ हो रही है हर 3 सेशन में। ओके ओके सर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को ज़रा एक दफ़ा देखते हैं, समझते हैं इसे। There are n gas stations along a circular route where the amount of gas I station is the gas I. You have a car with unlimited gas tank and it uh, G susceptible slim. सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा ना क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल सा है कि रिलेटेड टू रिकमेंडेशन लेटर जो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेना चाहिए या प्रोफेसर से लेना चाहिए, थोड़ा सा इसके ऊपर अगर आपको आइडिया है तो काइंडली गाइड कर दें। और दूसरा सवाल ये कि जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल होती है स्टूडेंट, वो वर्थफुल है कि नहीं, क्योंकि मैंने मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि वो ना मेल मीन्स के बेस्ट होती है। तो मैंने गया था, मैंने मेरा ना बैचलर हो गया 2024 में, तो वो मुझे मेल दे नहीं रहे। क्या इसके लिए फिर है कोई, किसी का कोई आइडिया है तो काइंडली प्लीज आप। जी, कोई इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहेगा? इसका सर ना गाइड कैरियर, करें। कैरियर जी सर्विस मैं सर्विस का होता है सेशन हफ्ते वाले दिन 5 बजे। उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पे ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आपका एक तो क्या? पॉइंट है कि आपका एक टीचर है और दूसरा आपका था एसोसिएट प्रोफेसर, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर से एलओआर लें क्योंकि टीचर से ज़्यादा प्रेफरेबल यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर का चलता है। मीन्स कि मैम हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह एसोसिएट प्रोफेसर से लें? असिस्टेंट प्रोफेसर भी चल सर, सकता है। जी इसमें एक पॉइंट है कि आपको एलओआर बेसिकली वही सर देंगे जिनसे आपने पढ़ा है। तो आपको ये भी जी जी। बात मेक श्योर करनी है कि जिनसे आपने पढ़ा है उनको आप मेंशन करेंगे अपने एलओआर में, और वो बताएंगे कि मैंने इसे ये सब्जेक्ट पढ़ाया था, इनकी ये परफॉर्मेंस थी और मैं इन्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर हैं या एचओडी हैं, अगर उन्होंने आपको पढ़ाया है, तो डेफिनेटली फिर आप एचओडी के पास जाएं।
कि वो आपको दें। चले सर, मीन्स कि अगर जो मेरा सुपरवाइजर है मैं उनसे भी ले सकता हूँ इसके ऊपर? जी ले सकते हैं आप सर। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। You have a car with unlimited gas tank and it costs I of gas to travel from the station to the next I plus one. You begin the journey with an empty tank at one of the gas stations. यानी कि हमारी जो जर्नी स्टार्ट होगी वो एम्प्टी टैंक के साथ स्टार्ट होगी, इनमें से किसी गैस स्टेशन के साथ। गिवन टू इंटीजर एरे गैस एंड कोस्ट, जैसे कि ये हमें एरे दी गई है। Return the starting gas station index if you can travel around the circuit once in the clockwise direction. Otherwise, return negative. If there exists a solution, it is guaranteed to be unique. सो इसमें एक दो चीज़ें समझते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट काफ़ी अजीब सी है। देखें बेसिकली हमें ना उन्होंने ये दो ऐसे दिए हैं, एक गैस है एक कोस्ट है। हमने बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम अपना जो है क्या कहते हैं सफ़र है उसे स्टार्ट करते हैं गैस किसी एक पॉइंट से, तो हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम किसी भी इंडेक्स से उसे स्टार्ट करें तो हमारा दोबारा वो सर्कल घूम के उसी इंडेक्स तक आए। अगर अगर हमारे पास इसमें कहीं भी जो गैस हमारे पास कम हुई हमारी कोस्ट से, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारा जो होगा ना सफ़र वो बेसिकली पॉसिबल नहीं होगा। और इस केस में क्या होगा, हमारी जो गैस है वो ख़त्म हो जाएगी, कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी, और इसका जो है ना सोल्यूशन वो फाइंड आउट नहीं होगा। तो जब ये केस होगा हम नेगेटिव वन को रिटर्न कर देंगे, जैसे कि उन्होंने यहाँ भी ये कहा है। तो एक तो इसमें ये पॉइंट बेसिकली समझने के लिए, और दूसरा अ, इसमें ये चीज़ है कि हम अब इसे देखेंगे कैसे। तो ये पॉइंट तो इसमें मेन है। तो हमारा कोड का बिल्कुल सीधा सा जो स्टार्ट होगा कोड, हम कोड सिंपल इसी से स्टार्ट करेंगे कि अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आप सिंपली रिटर्न कर दें -1। उसके बाद कोड प्रोग्राम ये कह रही है कि अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो गारंटी है कि वो सोल्यूशन यूनिक होगा। यानी कि अगर इनमें से कोई भी बेसिकली इंडेक्स है ना, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो अगर इसमें से कोई भी इंडेक्स वो सोल्यूशन हुआ ना, तो वो गारंटी है कि वो इंडेक्स यूनिक होगा। जैसे कि इस केस में देखें तो इसकी इंडेक्सिंग में अगर करता हूँ तो यहाँ पे ये इंडेक्सिंग आ रही है 3 वाली। तो यानी कि ये यूनिक है। अब देखते हैं इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो हमारे पास दो यहाँ पर हैं इनपुट एरे, एक है गैस, मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ, फिर आपको बेहतर समझ आएगी। ये होगी हमारे पास गैस की, दूसरी हमारे पास है पोस्ट की। 3, 4, 5, 1 एंड 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने बेसिकली सबसे पहले तो ये चीज़ को फाइंड आउट करना है कि क्या हम सफ़र कर भी सकते हैं कि नहीं। तो इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हम एक डिफरेंस की ना एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हम इन सब को चेक करेंगे। तो हमने अपनी देखनी है हर एक पॉइंट के लिए अपनी कोस्ट। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम इसकी कोस्ट देखेंगे जो आएगी हमारे पास -2। ओके, अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो इसकी कोस्ट हमारे पास आएगी -2। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो इसकी कोस्ट अगेन हमारे पास -2 आएगी। यानी कि इन तीनों पॉइंट्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम कभी भी सर्कल कंप्लीट नहीं कर सकते। जो उन्होंने कहा है कि आपने सर्किट कंप्लीट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या मेंशन था ये देखें। अगर हम इन तीनों पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो हम देखें नेगेटिव है ना, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो चुका। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया और रास्ते में ही हमारी गैस खत्म होगी,
ओके, तो अब अगर हम इस पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं तो इसका आंसर आता है हमारे पास 3। अगर हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर आता है 3। ओके, सो बेसिकली अब हमने क्या करना है, इसका सिंपल सा ना अगर देखें ना, ये अप्रोच बेसिकली ये है कि जहाँ से देखें वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना आपका, तो गारंटी है कि वो यूनिक है। यानी कि जैसे ही हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, हम सिंपली उसका जो इंडेक्स होगा ना उसे रिटर्न कर देंगे। 0, 1, 2 और ये 3। 3 ही हमारा क्या कहते हैं आंसर है, और इस 3 का जो इंडेक्स है वो 3 है, और हमने यहाँ पे इंडेक्स को रिटर्न किया है 3 को। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि हमने कैसे इसे स्टार्ट करना है। जैसे ही हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा हम सिंपली उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। अब आते हैं सर्कुलर पाथ की तरफ के, इस 3 से सर्कल कैसे कंप्लीट हो रहा है। सो देखें, हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिला 3, हम आगे के यहाँ पे अगेन हमें मिला 3। अब हम इसे एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं ये लूप में जो यहाँ पे उन्होंने कहा है। 3 + 3 हमारे पास आ गया 6। ठीक है, हम यहाँ तक आ गए, एरे का एंड आ गया। अब हमने क्या करना है, यानी कि आपने ट्रैवल करना है अराउंड। यानी कि अब हम अगेन इस पर ट्रैवल करेंगे और हमने कहाँ तक पहुँचना है, इस पॉइंट तक हमने पहुँचना है बेसिकली। फिर ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो सर्कुलर पाथ है कि नहीं है। आप देखें 3 + 3 ये हो गया 6। अब हमारा लूप स्टार्ट होगा। हम दोबारा आ गए इस पॉइंट पे -2। जब यहाँ पे पहुंचे तो हमारा कॉस्ट जो थी वो माइनस होगी, और ये 6 चेंज हो गया 4 में। ओके, अब हम यहाँ पे आगे यहाँ पे आए तो इसके बाद ये 4 चेंज हुआ 2 में। अब हम अगेन यहाँ पे आए, इस पॉइंट पे आए तो ये 2 चेंज हुआ 0 में। यानी कि हम अपने गैस के ख़त्म होने से पहले पहले हम दोबारा उस पॉइंट तक पहुंच गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जो हमने क्या कहते ये जो केस है ना, इसमें सिंपल सा क्या मतलब है कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था विच इज़ 3, हमने उसका इंडेक्स को रिटर्न करवा देना है। तो आपको ये पॉइंट समझ आया कि कैसे इसकी अप्रोच क्या है या इंट्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम की। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक सबको क्लियर है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको मेन बात बताई है ना वो यही है कि जा हमारी गैस जो है ना बेसिकली वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए हमारी कॉस्ट से। अगर यहाँ ज़्यादा हो या इक्वल हो, मैं इसे एक सेकंड से रिमूव कर दूँ। हमारी गैस हमेशा या तो बड़ी हो या इक्वल हो हमारी कॉस्ट से। अब इस केस में देखें, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 3 + 4 7, 12, 12 और 13 और 2 15। इसका भी आंसर है 15। यानी कि हमारा जो गैस है वो इक्वल है हमारी कॉस्ट के। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस केस में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हमने उसे फाइंड करना है, और हमने उसे अप्रोच आपको मैंने दिखाई थी कि कैसे हमने फाइंड किया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। 2 + 3 5 और +9, 9 आ गया। 4 + 3 7, 7 और 3 10। अब क्या हुआ, जो हमारा जो हमारी कंडीशन थी कि गैस को हमेशा ज़्यादा होना चाहिए वो फुलफिल नहीं हुई, और हमने सिंपल -1 रिटर्न करवा दिया। यानी कि हमारी गैस कम है हमारे कॉस्ट से, तो हम जो हमारा सर्कुलर पाथ है वो यहाँ पर कहीं रास्ते में ही ब्रेक हो जाएगा, हम पहुँच नहीं सकेंगे। तो ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एग्जांपल। किसी का यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो, देन हम कोड की तरफ चलते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है।
ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम कोड को देखते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप सबको? जी सर, आ रही है। ओके। तो अब आते हैं कोड की तरफ। सबसे पहले हमने बेसिकली कंडीशन लगाई कि अगर आपकी गैस जो है ना वो कम है आपके कोस से, जो मैंने आपको यहाँ भी अभी दिखाया कि या तो ये इक्वल हो या गैस हमेशा ज़्यादा हो। अगर तो ये नहीं है तो सिंपली आप -1 रिटर्न कर दो। देन हमने एक टोटल वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया, एक स्टार्ट को करवाया, और फिर हमने लूप लगाई जो बेसिकली इंडेक्सिस को देखेगी। हमने क्या किया, हमने एवरी स्टेप पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस बना के दिखाई थी, जो इन दोनों के डिफरेंस के बाद निकली थी, हमने एवरी स्टेप पर क्या किया, उसे चेक किया कि जो उसका आंसर आ रहा है वो हम अगर तो हमारे टोटल से जो हमारा टोटल है ना, देखें टोटल को हमने स्टार्टिंग में कहाँ पे कराया, 0 पे। मैं आपको ना एक दफ़ा अपनी डिफरेंस एरर जो मैंने अभी बनाई थी वो दोबारा बना दूँ, फिर आपको समझ आएगी अच्छे से। तो ये हमारी डिफरेंस एरर बनी थी जिसमें स्टार्टिंग में तो 3 पॉइंट्स थे, -2, देन हमारे पास आया था 3, देन हमारे पास अगेन आया था 3। अब देखें हमने क्या किया, हमने टोटल को इंश्योरेंस करवाया 0 से, टोटल हमारा 0 से इंश्योरेंस हुआ। अब ये चेक करेगा कि जब तक आपका टोटल जो है ना वो बड़ा है 0 से। इस केस में हमारा क्या आया था, -2 आया था। तो कंडीशन जो थी हमारी वो क्या कहते, पास हुई थी। तो हमने क्या किया, जैसे यानी कि जैसे जब जब हमें नेगेटिव नंबर मिला हमने क्या किया, अगेन उसे रीसेट कर दिया 0 पे, देखें। और फिर हम आगे बढ़ते गए, हम यहाँ भी आगे, अगेन क्या कहते हैं ये माइनस में था, हमने उसे अगेन रीसेट कर दिया 0 पे। हम यहाँ भी आए, हमने अगेन उसे चेक किया, ठीक है, वो अगेन -2 है तो हमने क्या किया, उसे 0 पे रीसेट कर दिया। i+1 क्या करेगा, ये आगे बढ़ता जाएगा। हमें 3 मिला, हम जैसे ही हमें 3 मिला तो क्या हुआ, वो 3 जो था वो बड़ा था हमारे 0 से, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो आया ना हमारे पास स्टार्ट, ये हमारा स्टार्ट हुआ बेसिकली, कि हमें यहाँ से हमें सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हुआ। तो हमने उस स्टार्ट को ना बेसिकली जिसे कहते हैं स्टोर कर लिया कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम अगेन आगे गए तो ये 6 हो गया। तो क्या हुआ, जो हमारा स्टार्ट था बेसिकली वही हमारा आंसर था, हमने उस स्टार्ट को, उसके जो इंडेक्स था उसे हमने रिटर्न कर दिया। तो इस तरह हमारा सोल्यूशन निकला। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, तो इसे दौरान कर लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। अच्छा, कोई आप में से इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करना चाहेगा? इसमें अगर बेशक हम लोग दो बार रेस को देख रहे हैं, लेकिन सिंगल इटरेशन में देख रहे हैं, टाइम तो फिर कोई नहीं होगा। जी, इसमें टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमारी निकल के आएगी वो एन नहीं निकलेगी। क्योंकि अगर हम देखें ना, एक दफ़ा तो ये चीज़ है, दूसरी दफ़ा ये फोर लूप है। अब क्या हुआ, इसकी जो कम्प्लेक्सिटी निकली है वो निकली ऑफ एन, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी अगेन निकल रही है वो भी निकल रही है ऑफ एन। तो क्या हुआ कि क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं तो ये बन जाएगा, फाइनल जो हमें पास निकलेगा वो बिग ऑफ एन आएगी, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट को हम निगलेक्ट कर देते हैं। और इसमें स्पेस तो हम यूज़ कर नहीं रहे, तो स्पेस हमारी ऑफ वन होगी, कॉन्स्टेंट होगी। इसे एक दो चेक भी कर लेते हैं, मैंने चेक नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। ओके, ऑफ एन है, स्पेस तो हमको यूज़ नहीं करते तो इसलिए वो ऑफ वन है। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन था। किसी का इसमें कोई भी क्या कहते हैं कोई पॉइंट हो
तो क्या कहते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं जब पहला एक इंडेक्स मिल गया स्टार्टिंग, तो हम उसके बाद भी सारे चेक करने हैं या फिर बस जो स्टार्ट अ, वाला मिल गया? देखें, जो हमें स्टार्ट इंडेक्स मिल रहा है ना, बेसिकली जैसे ही वो पॉजिटिव होगा ना, तो इसका मतलब वो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि अगर तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, तो गारंटी है कि वो सोल्यूशन यूनिक होगा। तो इस केस में देखें ना, तो जैसे ही हमें 3 से वो पॉजिटिव में नंबर हमारा आया ना, तो हमने क्या किया, तो वो उन्होंने कहा था कि ये गारंटी है कि यूनिक होगा। यानी कि जैसे ही हमें स्टार्ट मिला ना कि ये आपका स्टार्ट है, तो वो गारंटी है कि वो स्टार्ट ही हमारा आंसर है। जो मुझे इस पॉइंट में समझ आई है। तो अगर आप में से कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा तो वो देख लें। मुझे तो इसमें यही समझ आई है कि जो हमारा स्टार्ट है ना, बेसिकली वही हमारा आंसर है, जो इस केस में 3 था। ठीक हो गया। अ, तो मेरी तरफ से यही एक क्वेश्चन था। आप में से किसी और के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली प्रेजेंट कर दें। हम रोटेटेड वाली सर, वो हमारे पास सर नहीं है जिन्होंने क्या कहते हैं वो क्वेश्चन प्रेजेंट किया था अभी। ओके, तो कोई और पार्टिसिपेंट प्रेजेंट करना चाहेगा? सर अगर कोई नहीं है तो फिर हम कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। सर फिर मैं ऐड कर लूँ, मैंने एक प्रिपेयर किया था। जी, आपके पास अगर क्वेश्चन है तो लाजमी प्रेजेंट करें, मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन था 1706, वेयर विल दी बॉल फॉल। ये गूगल शीट में से ही है। यू हैव ए 2D ग्रिड ऑफ साइज m into n रिप्रेजेंटिंग ए बॉक्स एंड यू हैव n बॉल। द बॉक्स इज ओपन ऑन द टॉप एंड बॉटम साइड। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास m into n का एक ग्रिड है और n बॉल्स हैं। n कितनी, ये इसके जितने कॉलम्स हैं उतनी ही हमारे पास बॉल्स हैं। और each cell in the box has a diagonal board spanning two corners of the cell that can redirect a ball to the right or to the left। अच्छा, जो हर सेल है ना, उसके अंदर एक बोर्ड है जो कि बॉल को या तो नेक्स्ट कॉलम में पुश कर देगा, जैसे ये है। ये लेफ्ट से राइट, अगर बॉल इधर आएगी तो वो इधर रीडायरेक्ट नेक्स्ट कॉलम में रीडायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर इसकी पोजीशन अगर ये इस तरह की इसकी शेप है, तो बॉल इधर से गिर के इस तरफ आ जाएगी, इस कॉलम में। तो ये वो कह रहा है कि हर जो इंडेक्स है उसके अंदर इस तरह का एक बोर्ड है। A board that redirects the ball to the right spans the top left corner to the bottom right corner and is represented in the grid as 1। और सेम ऐसे ही एक -1, अगर तो वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है ना बॉल को, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू है 1। जैसे इधर ग्रिड में ये सेल, इसकी इसके जो बोर्ड है वो बॉल को लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, इसका मतलब इधर 1 है। लेकिन अगर वो उस -1 है, तो इसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बॉल को राइट टू लेफ्ट पुश करेगा। उसका जो बोर्ड है उसकी पोजीशन इस तरह की है। We drop a ball at the top of each column of the box. Each ball can get stuck in the box or fall out of the bottom. A ball gets stuck if it hits a V-shape pattern between two boards or if a board redirects the ball into either wall of the box। इसमें वो कह रहा है कि हम हर कॉलम में से एक बॉल गिराएंगे और हमने ये बताना है कि उस बॉल की रेस्टिंग पोजीशन क्या होगी। अब जैसे ये बॉल है, ये देखें, ये
रेड वाली बॉल ये इधर से गिरती गिरती ये आ गई कॉलम 1 में। तो हमने एक अरे क्रिएट करनी है जिसकी लेंथ n के इक्वल होगी जितनी बॉल्स हैं, यानी कि कॉलम 5। तो इसमें जो स्टार्टिंग फर्स्ट बॉल है वो गिरी कॉलम 1 में इन दी एंड, तो हमने इसके 1 लिख दिया। लेकिन जो बाकी ग्रीन ये बाकी 4 बॉल्स हैं वो स्टक हो गई वी शेप। या अगर इसकी शेप इस तरह होती और बॉल इधर इसी कॉलम में स्टक हो जाती तो भी हम उसकी जगह -1 रिटर्न कर देते, यानी कि जो बॉल स्टक हो गई ना उसकी जगह हमने -1 रिटर्न कर देना। नहीं तो हमने ये बता देना कि ये बॉल की फाइनल रेस्टिंग पोजीशन क्या होगी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? जी जी सर। सर। ओके। तो ये था हमने फंक्शन क्रिएट किया ड्रॉप का। फिलहाल हम इसमें सिर्फ एक ही बॉल ड्रॉप करके देखेंगे, बाकी भी सेम इसी तरह है। लेट्स से अभी ये एक बॉल है इधर 1, इसकी पोजीशन है 0 0। हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, अभी स्टार्टिंग पे सी है 0, और जो करंट है करंट में स्टोर हो जाएगा, ये करंट में स्टोर हो जाएगा वही कॉलम के। हाँ, कॉलम जो करंट कॉलम है वो 0 है। हमने ये देखना है, हमने इसको हर रो से ट्रैवर्स करके देखेंगे कि ये बॉल की एंड पे किस कॉलम में गिरती है, किस रो पे। और किस अगर तो ये स्ट्रक हो जाती है किसी रो पे हम उधर ही -1 रिटर्न कर देंगे। हम इसको हर रो में से इसकी पोजीशन देखेंगे। तो हमने रो के ऊपर लूप लगा लिया इधर, और इफ ग्रिड हमने देखा कि अगर तो ये 1 है ना तो इसका मतलब ये लेफ्ट टू राइट पुश करेगा, लेकिन अगर इसकी वैल्यू -1 है तो इसका मतलब ये बॉल को इस तरफ मूव करेगा। तो फिलहाल हमने देखा है कि ये 1 है, तो यानी कि हम आगे इस इफ में। अब हमने देखा क्या ये फाइनल कॉलम तो नहीं है। अब ये है ना 1, इसमें यहाँ से अगर हमने बॉल गिराई तो वो इस जगह स्टक हो जाएगी। हमने देखा क्या ये आखिरी कॉलम तो नहीं है। तो अगर ये होता तो हम -1 रिटर्न कर देते, फिलहाल नहीं है। फिर हमने देखा कि इसका जो अगला कॉल है ये चीज़ ये वाला, इसका जो ये कॉलम अभी 0 है ना, और हमने उसमें कॉलम में एक प्लस करके देखा कि इसका जो नेक्स्ट कॉलम है वो -1 तो नहीं है। अगर तो वो -1 होता तो एक वी शेप क्रिएट हो जानी थी जैसे ये है। ये देखें इधर ये 1 और -1 है, तो 1 ने बॉल को इधर पुश करना था, तो इसने इधर बॉल स्टक हो जानी थी, इसने उसको कहीं भी नहीं, इसने उसको इधर ही स्टॉप कर देना था। और सेम अगर इसकी बॉल इधर से गिरती तो इसने इसको इधर स्टॉप कर देना था, तो ये एक वी शेप क्रिएट हो जानी थी। तो ये हमने देखना है। तो अगर तो ये कंडीशन ना होती तो फिर हमने उसको उसका कॉलम इंक्रीज कर देना था। हमने बता देना था कि ये फिलहाल नेक्स्ट कॉलम में मूव हो रही है। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने उसको नेक्स्ट रो में देखना था। तो अगर इसको ड्राई रन करें तो हम इधर आए थे, इफ के अंदर हमने देखा कि ये 1 है और ये फाइनल कॉलम नहीं है। और इसका अगर तो ग्रिड करंट +1 के ये वाला, अगर इसकी वैल्यू -1 नहीं है तो हमने करंट को कर देना 1। अभी यह करंट 0, तो हमने इसको कर दिया 1। यानी कि हमने ये बता दिया कि ये जो बॉल है ना ये अब नेक्स्ट कॉलम में तो मूव हो गई है। तो अगली बार जब ये लूप चलेगा ना, पहली बार लूप इसकी वैल्यू थी 0, आर की वैल्यू 0, अगली बार रो होगी 1। अब हम इस रो में देखेंगे कि इस रो में ये बॉल किधर जाती है। इस रो में हमें पता है कि कॉलम जो है वो है 1 के, फर्स्ट कॉलम है, इस कॉलम में बॉल है, और इस रो में हम अब उसे देखेंगे, यानी कि ये पोजीशन है बॉल की। इधर से भी देखें तो बॉल इधर ही आएगी। अब हमने सेम वही देखा कि इसकी वैल्यू 1 है, तो यानी कि इफ इस इफ के अंदर आएगी इफ करंट +1 कि ये फाइनल कॉलम तो नहीं है, बाउंड्री से एक्सीड तो नहीं कर रहा, एंड ग्रिड आर करंट +1। हमने अब इसका नेक्स्ट ये वाला को देखना है कि इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अगर तो -1 होती तो एक वी शेप क्रिएट हो जाती, लेकिन फिलहाल वो -1 नहीं है। तो हमने फिर से करंट को एक इंक्रीमेंट कर देना है। अब करंट हो जाएगा 2, कि करंट कॉलम जो है ना वो 2 है, यानी कि बॉल थर्ड कॉलम में आ जाएगी। तो अब फिर हम जब लूप रन करेंगे, अब ये रो हम इस रो में देखेंगे कि अब बॉल किधर जाती है।
और जो करंट है वो है 2, यानी कि वो इस कॉलम में है, इस जगह। अब की बार जो इफ अब की बार वो आएगा इधर, क्योंकि ये 1 नहीं है, ये -1 है, यानी कि ये बॉल को पुश करेगा इस साइड पे। और हमने अब देखना है कि करंट -1, यानी कि ये था ना, हमने देखना है क्या ये वाला 0 से बिलो तो नहीं जा रहा, क्योंकि इसकी यहाँ ये आखिरी कॉलम तो मोस्ट लेफ्ट कॉलम 0 है। अगर तो -1 जाता तो इसका मतलब बाउंड्री से एक्सीड हो जाता, तो वो तो हमने चेक नहीं करना। हमने देखना है कि ये बाउंड्री से एक्सीड तो नहीं हो रहा। और दूसरा हमने चेक करना है कि ये 1 तो नहीं है, क्योंकि अगर जब भी ये दो कंजेक्टिव इनकी वैल्यू ऑपोजिट हो गई ना, इसका मतलब उधर वी शेप बन रही है। फिलहाल इन दोनों की वैल्यूज सेम है, तो इसका मतलब अभी अभी वी शेप क्रिएट नहीं हुई। तो हमने जो करंट कॉलम था, अभी करंट कॉलम था 2, हमने -1 कर दिया, यानी कि हमने बता दिया कि अब वो पिछले कॉलम में मूव हो गई है बॉल। और पिछले कॉलम में मूव हो गई, यानी कि बॉल आ गई इधर। फिर से ये लूप रन हुआ फॉर आर इन रेंज। और अब की बार हमने इस रो पे देखना है बॉल को, कि बॉल किधर जा रही है, इस वाली रो में। और हमने देखा कि इफ़ ग्रिड, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना वो है 1, इस रो पे इस करंट कॉलम की वैल्यू है 1। तो ये इस इफ़ के अंदर हम आ गए। इफ़ करंट +1, हमने देखा है अभी भी ये बाउंड्री के अंदर ही है। और जो ग्रिड रो करंट +1, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है वो -1 तो नहीं है, अभी भी वी शेप नहीं बन रही। तो हमने +1 कर देना है करंट को। तो ये हो गया 2। और फिर ये लूप में से बाहर आके हमने ये रिटर्न कर दिया जी 2। तो ये था इसका, ये इसकी अप्रोच थी। ये क्लियर है? इधर भी हम देखें, अगर ये 0 था, 0 से हम इधर इस तरह आए, फिर ये 2 कॉलम बनता है, तो ये इधर हमने 2 रिटर्न कर दिया। ये एक बॉल थी। हम फोर लूप लगा के सारी बॉल्स को पहले 0 को इस फंक्शन में कॉल करेंगे। जो आंसर आएगा उसको हम अरे इस तरह रख लेंगे। इसने जो रिटर्न किया, इसने 2 रिटर्न किया। फिर जो ये वाली बॉल थी 1, इसका जो आंसर आएगा वो कुछ भी आ सकता है। अगर तो -1 आता तो -1, तो नहीं तो कोई भी आंसर वो जिस कॉलम में गिरेगी। सेम इस तरह हम ये इस तरह रो क्रिएट करते जाएंगे, एंड पे उसको रिटर्न कर देंगे। ये पहले हमने रोज और कॉलम्स फाइंड कर लिए। रोज है इसकी जो लेंथ है, और कॉलम के स्टार्टिंग वाली रो की लेंथ क्या है वो कॉलम। और ये हमने वो फंक्शन क्रिएट कर लिया जो अभी हमने देखा था। और ये हमने फोर लूप लगा दिया कॉलम पे, क्योंकि जितनी कॉलम थे उतनी ही बॉल्स थी। और उस फंक्शन को कॉल कर दिया। उस फंक्शन से स्टार्टिंग पे 0 है, 0 बॉल जहाँ गिरेगी वो जो रिटर्न करेगी वो हमने रो में अपेंड कर दिया। फिर सेम इसी तरह नेक्स्ट बॉल को देखा, फिर नेक्स्ट बॉल को। तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो है O × M × N है इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है O(n)। तो अगर तो ये क्लियर है तो ठीक है, यही क्वेश्चन था। जी सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अ, अब हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम स्टेटमेंट किसी क्वेश्चन की देख लेते हैं, तो कल उसकी अप्रोच को डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके, तो मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? जी सर, विजिबल है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ गुड पेयर्स given an array of integer nums, return the number of good pairs. A pair I J is called good
इफ नंबर I इज इक्वल टू नंबर J एंड I लेस देन J। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो दो उन्होंने हमें ना, ये क्या कहते हैं, यहाँ पे दिए हैं, क्या कहते हैं इसे, कंडीशंस दी हैं। एक ये है कि उन दोनों का जो नम्स है ना, यानी कि जो वैल्यू है उनकी, एक तो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, और दूसरा जो उनका इंडेक्स है, जैसे कि इस केस में फॉर एग्जाम्पल इसका इंडेक्स है 0 और इसका इंडेक्स है 1, तो ये इंडेक्स हमेशा लेस होना चाहिए। अगर तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, एक कौन सा, एक उनकी वैल्यू, तो दूसरा उनका इंडेक्स एक का कम हो दूसरे से, तो वो जो पेयर बनेगा वो होगा गुड पेयर। वो पेयर बनेगा किस चीज़ का? आई जे यहाँ पे क्या चीज़ है? इंडेक्सिस। यानी कि वो इंडेक्सिस का गुड पेयर बनेगा इन दो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास नाम्स की एरे है, इसमें से इसकी एक दो इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखते हैं, अब इनके ये पेयर्स बनाते हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट हुए 0 से और हम आगे मूव किए 2 पे। अब देखें यहाँ पे जो था ना, पहली कंडीशन हमारी कि दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, नाम्स ऑफ आई नाम्स ऑफ जे, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। हम आगे मूव करते हैं, 1 और 3, ये भी वैल्यू सेम नहीं है। 1 और 1, यहाँ पे वैल्यू सेम है, ये 1 और ये 1, ये दोनों वैल्यूज भी सेम है, और इन दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो हैं 0, दूसरा इंडेक्स है 3, तो ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है। तो अब ये पहला हमारे पास गुड पेयर आ गया, विच इज 0 और 3 का इंडेक्सिस को हम यहाँ पे नोट नोट डाउन करेंगे। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, तो यहाँ पे हमें आगे अगला गुड पेयर मिला। अगेन पहली ये कंडीशन फुलफिल हुई कि ये जो 1 है और ये जो 1 है, दोनों की वैल्यूज भी सेम है और दोनों का इंडेक्स भी डिफरेंट है, तो उसके बाद हमारे पास दूसरा गुड पेयर आ गया 0 और 4 का। उसके बाद अब देखें, अब हमारे पास 2 पे आया, 2 के अकॉर्डिंग चेक किया तो कोई भी नहीं है। 3 पे आया तो 3 के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, तो हमें क्या मिला, 3 के साथ हमें एक और 3 मिला। तो ये भी कंडीशन हमारी फुलफिल होती है कि दोनों वैल्यूज भी सेम है, और दूसरी कंडीशन भी हमारी फुलफिल होती है कि जो हमारे पास उनके इंडेक्सेस हैं 2 और 5, वो भी डिफरेंट है। और यहाँ पे हमारे पास एक और गुड पेयर बनता है 3 और 4 का। जी, ये दोनों जो 1 है ना बेसिकली, ये भी गुड पेयर बनाते हैं कि वैल्यूज भी सेम है और इंडेक्सेस भी डिफरेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे एक और गुड पेयर बना है, विच इज 3 और 4। तो इसके अकॉर्डिंग जितने गुड पेयर्स बनेंगे, हमने एंड पे उन सबको प्लस करना है, और जो प्लस हो आगे उनका आंसर आएगा। जैसे इस केस में 4 आता है, तो हमने उस 4 को यहाँ पे रिटर्न करवा देना है। तो ये थी इसकी एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, 1 1 1। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ रही है 6 की। एक दफ़े से चेक कर लेते हैं ये कैसे आएगी। 0 और 1 का एक गुड पेयर बना, उसके बाद 0 2 का गुड पेयर बना, 0 3 का गुड पेयर बना, 3 गुड पेयर ऐसे ही हो गए। फिर इन दोनों का एक गुड पेयर बना, तो इनका एक गुड पेयर बना, 2 गुड पेयर ये हो गए, और फिर एक इसका और एक इसका गुड पेयर बना, तो एक ये आ गया। तो इन दोनों का आंसर है 6। आपको ये समझ आई ना कि ये कैसे फाइंड आउट किया मैंने? ओके, यस। ओके, तो यानी कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गया। अ, तो अब ये एक तो ये हो गया कि हमारे पास ये कंडीशन होगी तो इनके गुड पेयर्स हमारे निकलेंगे। तो अब इसकी अप्रोच को डिस्कस करते हैं। तो ये कैसे हैं?
इसमें ना बेसिकली हमने इन दोनों को जितने भी गुड प्लस बनेंगे हमने बेसिकली उन्हें ही रिटर्न करवाना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना गुड प्लस बनेंगे कैसे, तो इसका एक ना मैथमेटिकल फॉर्मूला है विच इज n-1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला हमें बताएगा कि किसी भी एरे में कितने गुड पेयर्स बनेंगे। जैसे कि हम अगर इस केस में देखते हैं 1 1 1 1, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं कितना निकल के आ रहा है 4। हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 4 हमारे पास 1 है और n-1 यानी कि 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3। और यहाँ पे 3 आ गया और इसका आ गया 4। 4 3 मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 12। 12 डिवाइडेड बाई 2 हुआ तो हमारे पास आ गया 6। तो ये जो 6 आया बेसिकली हमने इस 6 को यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो इस तरह ये एक फार्मूला बन रहा है बेसिकली। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ना किसी भी जो होगी ना हमारे पास एरे, उसके गुड पेयर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अ, इसके बाद क्या है, अब इसके बाद इसकी अगर हम देखते हैं ना कंस्ट्रेंट्स देखते हैं इस एग्जांपल की, तो जो नम्स की लेंथ है ना बेसिकली वो 1 से स्टार्ट होगी तो 100 तक जाएगी। यानी कि नम्स की लेंथ यानी कि जिसके अंदर जो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरे की लेंथ होगी ना वो हमारे पास होगी 101, क्योंकि ये उसके इंडेक्सेस, ये उसकी लेंथ होगी और उसके जो इंडेक्सेस होंगे वो होंगे 100। सेकेंड यहाँ पे चीज़ आ रही है कि देखें इंडेक्सेस क्या है 100। अब इसका एक दफ़ा कोड देख लेते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक रिजल्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाया जो स्टार्ट हुआ 0 से। देन हमने एक काउंट एरे बनाई। ये काउंट एरे क्या करेगी, ये यानी कि हमने ना एक एरे बना ली जो 0 है, यानी कि उसमें जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 हैं। ये भी 0 है, 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 ये भी 0 है। ये एरे अब स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुई, 1 पे आई, 2 पे आई, 3 पे आई, तो ये 100 ऑन गई 100 तक। इसका ये मतलब है हमने एक एरे को इंशियलाइज करवाया जो गई 100 तक। ठीक है। फिर हमने लूप लगाई नम इन नम्स की, जिसमें हमने इस काउंट एरे में जितने भी नंबर थे उनके अकरेंसेस को चेक किया और जैसे जैसे हमें अकरेंसेस मिलते गए हम +1 करते गए। जैसे कि अगर ये जो पार्टिकुलर एग्जांपल है इस एग्जांपल में देखें, ऐसा करते हैं, टाइम तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है तो इस क्वेश्चन को हम कल ना रख लें एक दफ़ा। जी सर, कल सही रहेगा। ओके, तो इंशाल्लाह इससे कल डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज।